अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो सुबह का है टाइम, मेरी मैडम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, बुखार और बुखार चेक किया था मैंने थर्मामीटर से, तो 103 बुखार है उन्हें। और इस वक्त और ये देखें, और मोहम्मद भी कह रहा है मुझे चाय। बहुत ज़्यादा शरारतें करने लग गया है, बहुत ज़्यादा शरीर हो गया है। चाय बना दे मुझे, फिर मैं बना देता हूँ आपको चाय। बिस्किट दे दे, बस चाय दे दे। चाय बिस्किट भी ले आता हूँ। ठीक यही मोहम्मद में तो देखना बाबा जी मुँह नहीं धोया आपने? अभी मुँह नहीं, कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं। वो सुबह से 3 दफा मुंह धो चुका है। अच्छा, तभी कह रहे कुछ कैंडीज वगैरह खाता है तो वो फिर मुंह वैसे ही कर लेता है। अच्छा, कुछ भी नहीं। कंबल इकट्ठे किए जा रहे हैं। अच्छा चलिए, तो ताई भी बोल रहा है मुझे ताई दे दो, मुझे ताई दे दो। और क्या अच्छा कंबल इकट्ठे कर रही है। खुद अब चाय बना दे मेरे लिए। क्या शाप यहाँ से जाके ना बेटा बिस्किट ले आओ एक, ठीक है। यहाँ से कैक्शा ने माशाल्लाह सारी सफाई कर दी हुई है, जैसे बेड पे से भी और इधर ये भी चादर वगैरह बिछा दी है यहाँ से। और अब इधर से झाड़ू लगा रही है घर की मुकम्मल। और तो परसों से माशाल्लाह ये अपने स्कूल होगी, है ना, क्योंकि इनके स्कूल खुल चुके हैं। आज नहीं जा सकी है, मुझे बुखार था इस वजह से। तो आज कैक्शा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। चलो ठीक है, फिर आप झाड़ू लगा लो, बर्तन मैं धो लेती हूँ। सही है सर जी, बर्तन आप धो दें। जी जी, मैंने तो कहा नहीं है, मैं धो लेती हूँ बर्तन। यार तबीयत इतनी खराब है, तुम्हें बुखार हो गया, तुमसे मैं बर्तन धुलवाता अच्छा लगता। चले कुछ नहीं होता फिर भी। क्या बात है, इसमें मुर्शद की खिदमत नहीं। नहीं जी नहीं, ऐसी बात ना क्या करे, खुद शर्मिंदा ना क्या करे, ऐसे अल्फाज क्या के। ठीक है तो यार हम दोनों ही गाड़ी के पहिए हैं। हाँ वो तो है, ये तो मैंने जी जी। और हम तो हंस खेल के अपना टाइम पास कर। यार बर्तन हुए हैं क्योंकि आज कम है ना, फिर मुझे लगता है इसलिए खुद हम धो रहे हैं। जब ज्यादा थे तो नहीं धोए थे। जी 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 जी, कल इतना ढेर था, परसों इतना ढेर था, इसीलिए तो बुखार चल रहा है। मुझे इतना तेज बुखार हुआ मैं बता नहीं सकती। 3 दिन से मैं बुखार में जैसे काम कर रही हूँ ना, मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। कोई नहीं। अभी तो वो बड़ा पतीला मैंने धो दिया। दूध लेने के लिए आया, छोड़ दें ये मेरे कितने का दूध लेना है, भैया को कहो दे देगा। चले धोए आप फिर, ठीक है। फिर मैं खाना वगैरह बनाती हूँ मैं। हाँ तुम खाना बना लेना, चूल्हे के पास बैठ के, सीख के पास बैठे जाओगे तो ज्यादा जी जी पानी है बहुत ठंडा ऊपर का ना। ठीक, तो आज मैंने निकाला नहीं है पानी, असल में लाइट अभी आएगी। चले। अस्सलाम वालेकुम, फिर दोबारा से कर लेते हैं अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो मुझे तो बुखार है और मैंने कहा ऊपर छत का ना चक्कर लगा के आऊँ कि ऊपर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि कल मेहमान जा चुके हैं हमारे, तो मैं ऊपर नहीं आई थी। तो फिर वो जाते में ना नीचे ही मिल गए थे मुझे। और इन्होंने साथ वालों ने मेरे ख्याल से सीढ़ी रखी है, जिसकी वजह से ये शीट उतर नहीं रही थी। ये मैंने अब उतार ली है क्योंकि ये सूख चुकी है, क्योंकि सुबह फिर मशीन लगेगी, कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। और ऊपर की झाड़ू सफाई टोटल रहती है अभी जो लगाने वाली है। तो मैं क्या अक्षर से कहती हूँ कि चले अंदर कमरे की तो झाड़ू देना, क्योंकि अंदर बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है यहाँ का छत का ऊपर का। क्योंकि जब मेहमान आए हुए थे ना, वही रह रहे थे ऊपर, उनका मकान बन रहा था, आप सबको मैंने बताया था। तो इस वजह से तो वो 3-4 दिन फिर रुके हैं। तो मैं खाना बनाने में ही रहती थी बस फिर। और ऊपर मेरा चक्कर बस एक दिन लगा था, जिस दिन मैंने खाना बनाया था ऊपर आके, ना गैस था ना लाइट थी। तो अब ऊपर का हाल बहुत बुरा है। और क्योंकि मुझसे तो झाड़ू नहीं लगाई जाती, आप सब बहन भाइयों को पता है, मैं खड़े खड़े सारा काम कर लेती हूँ, हंडियाँ बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। लेकिन अभी ना मैं कपड़े धो सकती हूँ और ना ही मैं ये कर सकती हूँ, झाड़ू लगा सकती हूँ। तब झाड़ू मैं कैशा को कहती हूँ अपने बच्चे को कि मेरा बच्चे चले झाड़ू लगा देगा, या फिर रहने देती हूँ आज। फिर नहीं, मैं लगा देती हूँ भी। नहीं फिर आप रहने दो, कल कर लेंगे, ऊपर आएंगे ना दिन में धो जी, फिर मिलके ना मेरा बेटा कर लेंगे। अंदर जो बिस्तर वगैरह है वो समेट लेते हैं, और मोहम्मद को भी फिर नीचे जाके तैयार करते हैं। क्योंकि ऊपर का दरवाजा नहीं ना। और मोहम्मद को भी तैयार करना, ऊपर का दरवाजा नहीं है, तो बिस्तर भी बिखरे वगैरह पड़े हैं, वो भी उठा लेती हूँ। सही है ना जी। मजी ने बिस्तर करनी है तैयार, दिखा नहीं सके आज अभी तक की सेटिंग कर रही है। जी जी, यहाँ का देखती हूँ, ये शीट भी जो है ना झाड़ कर दोबारा से
बिछा देते हैं इसे, तो फिर मेरी ये टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऊपर के मालिक मकान ने कहा हम बहुत जल्द दरवाजे लगा के देंगे, लेकिन उन्होंने लगवा के नहीं दिए। एक चरपाई तो हमारी ऊपर ही रहती है, दूसरी चरपाई जो है वो नीचे चली जाएगी, क्योंकि मैं मेहमानों की वजह से नीचे आई थी। अभी वो शीशे का गिलास ऊपर पड़ा हुआ है, और मेरे ख्याल से बेड के नीचे जो है ना वो छिलके माल्टे के वो पड़े हुए हैं। अभी बेड की भी डस्टिंग करने वाली बाकी, हमने कहा सारे सामान की कल डस्टिंग करेंगे। हाँ जी, क्योंकि अभी ये गिलास था ऊपर, और इस पे मेरे ख्याल में यहाँ पे चूल्हा रखा होगा, ये अंदर रख के ना पाइप वो बड़ा लेके आए थे, तो वो चूल्हा उन्होंने इस पे रखना होगा। तो ये लो मुझे माचिस। हाँ, ये माचिस भी दे दे मुझे। बाकी बेटा कल ही करेंगे, आज नहीं होता, ठीक है ना जी। माँ जी राख झाड़ दी है। हाँ जी, चूल्हा साफ करूँ क्योंकि फिर झाड़ू लग जाएगी, चूल्हा वगैरह साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात है, जैसे मेहमान घर में थे, रौनक थी, तो जैसे मैं एक दो बार ऊपर आई हूँ तो मुझे ऐसा लगता था जैसे हमारे घर में फिर से कोई खुशियाँ वापस आती हैं, कि जैसे मैं रोज़मा घर में होते थे, हम के इकट्ठे मिलके रहते थे। तो आप सब बहन भाइयों को के सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ कि 2 माह से कई बहन भाई जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो उनका मैं जवाब आज लाजमी देना चाहूँगी। हाथ बाद में धो लूँगी, पहले आपको जवाब दे दूँ कि वो मुझसे उज़मा का पूछ रहे थे। जी हाँ, उज़मा यहाँ से जब गई थी अपनी दोस्त के यहाँ गई थी, उसने कहा था मैं मकान लेके आऊँगा, वो मुझे मकान भी दे दें तो मैं उनके पास रह लूँगी। तो वहाँ पे उसका मियाँ आया, आके वहाँ पे आके ना वो कागज़ वगैरह फेंक कर चला गया तलाक के। तो उज़मा फिर उसके बाद आई थी मेरे पास ना, मैंने उसको वीडियो में लिया और मैंने सीधा उसको यही एक ही बात की, मैंने कहा बेटा एक काम करो, 3 बच्चे ले लो साथ, और ना मैं आपको किराया देती हूँ, आप अब्बू जी के पास चली जाएँ। तो उज़मा यहाँ से फिर अब्बू जी के पास चली गई हैं। तो उज़मा अपनी इद्दत गुजार रही हैं, क्योंकि जाहिर है एक उसने इतना वक्त गुजारा है शौहर के साथ, भले वो जुल्म करता था कुछ भी था, लेकिन इद्दत तो लाजिम थी जो उसने अपनी गुजारनी है। तो क्यों कि हम इस मामलात में नहीं पढ़ना चाहते थे, क्योंकि मैं भी बेटियों वाली, अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, उज़मा भी मेरी बेटी थी, मेरी बहन है। लेकिन इस मामले में ना तो हम बढ़ना चाहते थे और ना मैं आना चाहती थी। मैंने तो उज़मा को ये कहा था कि अगर वो बंदा घर बसाता है, ठीक होता है, इंसान का बच्चा बन के अपने बच्चों के सर पे हाथ रखता है, तो हमें कोई हर्ज नहीं है। अब्बू जी ने भी यही बात की थी, मैंने कहा था मैं खुश हूँ। लेकिन जब उसने की, दूसरी शादी हुई थी और वो रखना ही नहीं चाहता था, तो वो यही कहता था कि अगर मैं तुम्हें रखूँगा भी तो बेहतर यही है कि अपने बहन से खर्चा मांगो, अपने भाइयों से मांगो, अपने अब्बू जी से मांगो। तो अब तो उज़मा 3 बच्चे लेके वहाँ पे चली गई है। अब जो भी कोई कोर्ट कचहरी का जो मामलात होंगे, जो बच्चों का खर्च वगैरह है, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल इस टाइम रुल गया है। वो कहते हैं ना, जब माँ सर पे ना हो बच्चों का मुस्तकबिल फिर ख़राब हो जाता है, बाप सर पे ना हो तो बच्चों का मुस्तकबिल फिर भी ख़राब हो जाता है। मेरी बहन इतनी कमज़ोर नहीं है कि मैंने उसको इतना साथ दिया कि वो मेरे पोजीशन में ना आती, वो इद्दत में है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये मामला यूट्यूब पे लेके आऊँ और मैं सब बहन भाइयों के साथ शेयर करूँ। फिर मैंने बैठ के यही सोचा कि नहीं, मेरा हक बनता है, क्योंकि जो बहन भाई हमें इतना प्यार देते हैं, हमें इतना सलूक हमारे साथ करते हैं, वो प्यारा प्यारा दिन रात दुआएं देते हैं, तो ये मामला मुझे उनके साथ शेयर करना चाहिए। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला उसकी जितनी भी ज़िंदगी है आसान करे, आमीन, उसके बच्चों के लिए भी, उसके लिए भी। तो जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं लाजमी चिन्नौड़ का चक्कर लगाऊंगी, मिल के आऊँगी उज़मा को भी, अब्बू जी को भी, भाइयों को भी, क्योंकि दिल अब काफ़ी उदास हो चुका है। अब्बू जी ऑपरेशन पे इसलिए नहीं आए क्योंकि भाभी जो उनसे 2 दिन पहले तो यहाँ पे महफिल मिलाद में मेरे पास आई थी, तीसरे दिन मेरा ऑपरेट हो चुका था। फिर अब्बू जी आने लगे तो मैंने रोक दिया, मैंने कहा अब्बू जी ठंड बहुत ज़्यादा है, आप अभी 2 दिन पहले मेरे पास से होके गए हैं, तो आप ना आए। बाकी छोटे भाई हैं मेरे, वो आए थे, वो पता करके चले गए थे। तो मैंने ये बात शेयर करनी थी और मैंने ये अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर दी है। अब हम जाने लगे हैं नीचे, मम्मा जी तो चली गई हैं, अब मैंने कहा मैं भी चल लेती हूँ। केक शौन मोहम्मद को तैयार कर रही है, प्यारा प्यारा बना रही हो, लोशन लगा रही है मुंह पे, हाथों पे भी लगाना। केक्षा हेलो, पुप्पो को कॉल कर रहे हैं, हेलो, हाँ जी, पुप्पो कह रहे हैं आ जाओ, मुझे केक्षा तैयार कर रही है, क्योंकि मोटर चली हुई है, लाइट नहीं थी ना, तो जैसे ही लाइट आई है तो मैंने कहा मोटर चला लूँ। प्यारा प्यारा, अल्लाह हाफिज कर दो, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। माशाल्लाह दूध डाला जा रहा है, अच्छा गिनती कर रहे हैं, चलें अभी कितने किलो है, चले जी बनाए जी, ठीक हो गया। तो खाना क्या बनाना है आज? सिरी पाए,
फिर टोटल रेसिपी देनी है सिरी पाए की। ठीक है जी, ठीक है। तैयार हो गए हो है मोहम्मद? इधर देखो, पाऊँ नया नया सूट है ना भाई, नया नया सूट पहना हुआ है, छुट्टी शूज पहने हुए हैं आपने, बड़े प्यारे लग रहे हो आज तो आप, प्यारे प्यारे करके लग रहे हो ना। अंकल आंटी ने बता रहे कैसे लग रहे हैं आज और मोहम्मद? अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। कहो माशाल्लाह। अल्लाह हुम्मा सल्ले अल्लाह। दुआ मांग रहे हो आप? इधर देखो भाई, इधर देखो, दुआ मांगो, दुआ तो मांगो। पापा जी भी आ गए हैं। अब दो, अब दो। हाँ दो। तो जी ये सिरप है, ये ऑन मोहम्मद का, इसके ऊपर से उन्होंने रैपर उतार दिया हुआ है। अच्छा, तो आप सफाई कर रही हैं यहाँ की? जी, यहाँ पे सारा पानी जमा हो जाता है। हाँ, पानी तो है यहाँ पे, मुझे पता है जी, क्योंकि आपने बर्तन पे आते तो हैं। वो असल में ना, तुम्हें पता है मेरी दुकानदारी का टाइम हो गया ऊपर से। मैं इसलिए पहले ही मना कर रही थी कि सर जी मुझ पे एहसान ये ना करें आप। चलो इतने नहीं है, थोड़े से हैं बर्तन। नहीं, ये एहसान मुझसे उतारा नहीं है। ओ माय गॉड, मेरे कौन कौन से एहसान का बदला दोगे तुम? तो मैं पहले कह रही मुझ पे एहसान ना करें, मैं खुद कर लूंगी ये काम सारा जो है ना। अभी तो ये देख लो, ये बर्तन सारे छोड़ दिए मैंने। चलो कोई नहीं, खैर है। हाँ जी जी जी, सुनाओ। और मोहम्मद के सूट लिए थे ये। अच्छा, तीन सूट लिए थे? जी, एक वो जिसने पहना। अच्छा, उन्हें पहन भी लिया एक सूट? जी जी, तो ये है। अच्छा, कहते दोनों बाजी एक ही कलर है। हम सही कहती, मैंने कहा बाजी बच्चों का कोई पता नहीं चलता हो। और मोहम्मद दिन में 10 सूट तो मैंने कहा धंधे करते हैं। और मैं छत पे गई हूँ, जाके देख के आई हूँ, तो मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा ढेरी उन मोहम्मद इसी का ये लगा हुआ है। और मोहम्मद का। और क्या अपने कपड़े चेंज करो मेरा बेटा, ठीक है? फिर वो निकलते नहीं है कपड़े वॉशिंग मशीन में। और ये इसे उठा के रख दो। और आज फिर आप करने क्या लगी हो? अब मैं पहले चूल्हा धो लेती हूँ वहाँ पे रख के। अच्छा, ओए मोहम्मद इधर आओ। अच्छा मुझे बाबा जी, और मोहम्मद मुझे अपा तो दे। बाबा जी बाय बाय। ऐसे कर दिया हुआ है, बाय बाय कर दो। ऐसे कैसे बाबा जी? नहीं करना इसमें। अच्छा, चलो, बहुत शरारती हो गया है, बहुत शरारती हो गया। खाने बनाने वाले पे। ठीक है। तो गैस आ गया। मैंने कहा पहले ना ये सालन गरम कर लेती हूँ, जो मैंने रात बनाया था, आलू सिंगले का सालन था ये। तो और उसके बाद फिर जो ना चूल्हा धो लेती हूँ, फिर इस पे सालन बनने के लिए रखना है मैंने। ये थोड़ा सा सालन बचा हुआ है ये वाला, तो मैंने इसे गरम कर लेती हूँ, इसे निकाल लूँ। फिर चूल्हा धोकर फिर मैंने सालन बनाना है। पाए सीरी पाए जी 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 जी, तो वो खुदम के दोस्त है, देवरी लगते हैं हमारे, उनका काम है ना बकरे के गोश्त का। फिर वो ना कल सीरियल पाए दे के गए थे साफ करके, तो कहने लगे भाई आप ही बनाए, भाभी की तबीयत ज्यादा खराब है, तो अभी सर्दी भी बहुत ज्यादा है, बनाए और खाए। मैंने कहा ठीक है चले, फिर उसे ना आज बना लेते हैं, क्योंकि रात मैंने आलू सिंगरे बना लिए थे। तो जी परात हो ही जा रही है। हाँ जी, मैंने कहा चले मैं आटा गूंद लेती हूँ, पानी गरम किया हल्का सा। अच्छा, तो इसके क्या होता है, फिर आटा ना नरम हो जाता है गर्म पानी से। अच्छा, गर्म पानी से मैंने कभी खोलते पानी से, खोलते हुए पानी से तो आटा गूंदने नहीं लगे। नहीं, खोलते हुए पानी से कहाँ। अच्छा, इसमें क्या है? खाली है? अच्छा, ये खाली धोने वाला है, तो धुला पहले हुआ। वाला पतीला वो रखा हुआ है, ठीक वो है। मुझे दे दें। ठीक है। पहले मैंने आटा गूंद लूं। आटे के लिए इतनी टेंशन मैन भाइयों बन गई है ना कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। दुकानों पे किलो 2 किलो आटा मिल रहा है। जी जी, छन्नी तो मैं भूल गई, छन्नी मेरे नीचे उसमें बाल्टी में, तो 1-1 किलो 2-2 किलो आटा जो मसाला वो मिल रहा है, और बहुत परेशानी बन रही है आटे के लिए। तो मैंने आज लाला जी को कहा है, आज आए थे ना, मैंने आज भी कह दी, मैंने कहा लाला जी अल्लाह का वास्ता मेरी गंदो ला दे, मेरे 20 किलो ला दे। सही है ना? ठीक है। और इसमें भी ज्यादा वो छान फूल है। हाँ जी, और जुकाम भी मुझे बहुत ज्यादा हो गया। जुकाम भी हो गया? हाँ जी,
अंडे गरम वाला आया है, अंडे खाने? घर बाल लेंगे ना, बच्चे भी खा लेंगे, सब हम भी खा लेंगे। चलो मैं मंगवा लेता हूँ। ये देखते कैसे छान दो ये वाला। मुझे और हाय हाय, ज्यादा- दिखाना। ये देखिए, ओए होए, इतनी बोर निकली है। ये तो कुछ भी नहीं, जो कल साथ हमारी बाजी लाई है ना, हाँ। वो बता रही है, कह रही आधा आटा है आधी बूर है। हाँ, और वो आटे के लिए दुनिया इतना तरसती थी। बकरों के लिए वो बूर मुझे ही दे के गए हैं, 7 किलो बूर है 2 कट्टुओं में से। हुई तो इतनी टेंशन बनी है कि लोग मिन्नतें करते फिरे तो भाई ना से हमें 1 किलो आटा दे दे, 1 किलो आटा दे दे। अभी 2 किलो आटा फॉरम लेके आए, बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं। हाँ जी, मुझे आटे गूंद लिए। जी आटा हमारा गुम चुका है, इसमें रुमाल मैंने ढक दिया है। तो अब इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगी, क्योंकि मेरा जो व्लॉग है आज का यहीं तक था। और जो पाए वाला जो मैं पाए बनाने लगी हूँ, तो वो मेरा व्लॉग आएगा दूसरे चैनल पे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। और जो मैंने बात शेयर की है सब बहन भाइयों के साथ कि भाई उज़्मा का ऐसा मसला बना है, तो जाहिर है एक तो मैं तो खुद खून के आंसू धो रही थी, हमारे घर में खुद एक मातमी था, रोना धोना था। तो मैं नहीं चाहती थी मैं अपने बहन भाइयों से शेयर करूँ, लेकिन काफ़ी बहन भाई ऐसे थे जो उज़्मा को गाली गलोच देकर चले जाते थे, लेकिन वो मजबूरी नहीं समझते थे। वो भी अपनी जगह सच्चे थे, तो मैं उनका भी कसूर नहीं निकाल सकती। कि जाहिर है कि सब ने यही बात की कि आपके इस वक्त पे उज़्मा नहीं आई, तो उज़्मा कैसे आती जब उज़्मा इद्दत में है इस वक्त। तो दुआ करें अल्लाह ताला के बच्चों के लिए कोई बेहतर को वसीला बने, और उज़्मा अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई का सिलसिला अपना जारी रख सके, बच्चों को पढ़ा सके, इस काबिल बच्चे बन जाए कि बड़े होकर उज़्मा का वो सहारा बने। तो जो दुख उज़्मा ने देखने थे वो तो उसने बेचारी ने देख लिए, जो हमारे नसीब में थे दुख वो हमने देख लिए हैं, क्योंकि एक ये झटका लगना हमारे लिए मौत के बराबर था। तो मैंने शेयर किया अपने बहन भाइयों के साथ कि अल्लाह ऐसा वक्त भी किसी पे न लाए। और तलाक की वजह क्या बनी, क्या हुआ, मैंने बता ही दिया कि वो बंदा ये कहता था कि अपने बहन भाइयों से पैसे मांगो, अपने बाप से पैसे मांगो। तो बाकी अल्लाह उसे हिदायत दे, वो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हम बद्दुआ भी नहीं देते। मैं बद्दुआ भी नहीं दूंगी इस बंदे को, क्यों? वो कहते हैं ना कि एक आंसू जब दुखी इंसान के आंसू निकलता है ना, तो वो इसके लिए बहुत भारी होता है, क्योंकि हमने अपना फैसला अल्लाह की अदालत में छोड़ा है, और जो हमारे लिए बेहतर होगा मतलब अल्लाह ही हमारे लिए करेगा। तो अब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अच्छा सा व्लॉग लेकर। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जो मुझे पाकिस्तान इंडिया में दोनों मालिक से देख रहे सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें।